जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सिक्स सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट। ये देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरे सब्जेक्ट IMEE। आप लोग इतना व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हो, टेलीग्राम के ग्रुप में और जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें भी। तो देखो, हम लोग चले हैं IMEE का लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से आप लोगों को कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, मस्त 11 से 12 क्वेश्चन ही लाया हूँ। देखो, ज़्यादा क्वेश्चन देने से कोई फायदा है नहीं। मैं दूसरे की तरफ 25 और 26 क्वेश्चन नहीं देता, आप लोगों को ही पता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक दो सब्जेक्ट में मैच नहीं किया, जैसे फोर्थ सेमेस्टर वालों में मैच कर रहा है आप लोगों का। जैसे अभी दिया था सिक्स सेमेस्टर में, PLC में तो मैच कर गया। हाँ, PLC में तो मैच कर गया। एक और था जो आप लोग का सिक्स सेमेस्टर का, उसमें कुछ पेपर मैच नहीं किया। तो टेंशन की बात नहीं है, एक दो पेपर वैसा जाता रहता है, लेकिन तो पास तो आप लोग हो जाओगे, टेंशन की बात नहीं है। आज हम लोग IMEE का बात कर रहे हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो फिक्स है वो आएंगे, हम आपको अभी बता देते हैं, ठीक है। फिर आप लोग मत पूछना, ध्यान से सुन लो। पहला क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जो होता है किस किस से होता है और इसको हम लोग कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये आप लोग अपने से ही बना के कर सकते हो। ये आपका 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है। दूसरा है, नेम 10 टूल एसेसरीज एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेंटेनेंस रिपेयर वर्क। अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, जैसे सोलर का मेंटेनेंस पे काम कर रहे हो, तो उसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लग सकता है। तो क्या लग सकता है, 10 टूल। प्लायर लगता है ना, उसको होल्ड करने के लिए हैमर लगता है ना, हैमर के बाद में आपका टेस्टर लगता है ना, तो वो चीज़ लगते हैं, ठीक है। स्ट्रेन इंसुलेटर और एक्सप्लेन करना है आप लोग का, इसका टाइप्स लिखना है, ठीक है। इसका टाइप्स आप लोग याद कर लेना कि इंसुलेटर कितने टाइप्स का होता है। मेनली आपका स्ट्रेन इंसुलेटर जो होता है ना वो आता है, और 1-2 नंबर में हो जाता है कि सेकंड इंसुलेटर कितने वोल्टेज पे हम लोग उसको यूज करते हैं, और पिन इंसुलेटर कितने वोल्टेज पे यूज करते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी मैं नीचे लिखा हूँ, पहले आगे पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल। ये क्वेश्चन ना फिक्स है, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन फिक्स है। इसका 3 मेथड होता है, आप लोगों को ये पता होगा। मैं तो डिप्लोमा किए बहुत साल हो गए, तो थोड़ा माइंड में है, लेकिन नहीं। इसका 3 मेथड होता है, ये हमको पता है। 3 मेथड आप लोग याद कर लेना फिगर के साथ, ठीक है। जो होल अंदर वाला होल फिगर होता है वो भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। ये 3 मेथड इसका याद कर लेना। ये क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट। व्हाट आर HRC फ्यूज एंड इट्स टाइप। HRC फ्यूज क्या होता है और उसका टाइप्स क्या होता है, और इस सब का आप लोग का फिगर भी बना देना है, ठीक है। एग्जाम में देखो, आप लोग जितना फिगर बनाओगे ना उतना आप लोग को अच्छा रहेगा, ठीक है। कोशिश करना कि फिगर सबसे पहले बनाओ, और कोशिश करना कि आप लोग पॉइंट में आंसर लिखो। अगर थ्योरी आप 20 लाइन लिखो, पॉइंट आप 10 लाइन लिखोगे ना, तो 10 लाइन वाला बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। अब ये देखो, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ सब स्टेशन। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला सब स्टेशन वाला, ये भी क्वेश्चन। देखो, सब स्टेशन में कौन कौन से कंपोनेंट होता है। सर्किट ब्रेकर होता है, ट्रांसफार्मर हमारा हो गया, उसका आइसोलेटर हो गया, फ्यूज हो गया, लाइटनिंग रजिस्टर हो गया। इन सबको डिफाइन कर देना है 2-2 लाइन में, इतना इजी। लाइटनिंग रजिस्टर, ये प्रोटेक्ट द लाइटनिंग। अरे यार, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, वो कर देना है, ठीक है आप लोगों को। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ ट्रांसफार्मर, बस बार और मोटर। देखो, ट्रांसफार्मर का शेड्यूल क्या होता है, मेंटेनेंस शेड्यूल और बस बार का, मोटर का, ये तीनों का ना 4-5 स्टेप आप लोग ये याद कर लेना। अगर आपका इसका नहीं है तो वो सेम लिख देना, ठीक है। इट्स सेम, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई वो नहीं है बस, लेकिन आप लोग याद कर लेना। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरेक्शन मेथड यूज्ड फॉर पोल टावर एंड विद द हेल्प ऑफ स्विचेस डायग्राम। देखो, यूज करना है पोल और टावर का, आप लोग का डिफरेंट मेथड लिखना है, कौन कौन से मेथड होते हैं इरेक्शन के, वो भी इजी है। ये भी आप लोग का 8 नंबर में पूछता है। ये एक 8 नंबर में पूछेगा, ये एक 8 नंबर में पूछेगा, ये एक 8 नंबर में पूछेगा, और ये छोड़ दो, 1 2 3 क्वेश्चन आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब नोट डाउन, देखो क्या क्या, इंस्पेक्शन ऑफ हैंडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर और डिहाइड्रेशन। ये दोनों क्वेश्चन में से एक आपका पक्का है, याद रख लो। इन दोनों क्वेश्चन में से एक आपका पक्का है, ठीक है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्डिंग एंड इरेक्शन ऑफ सपोर्ट। इरेक्शन ऑफ सपोर्ट कर देना है, इरेक्शन सपोर्ट तो यहाँ पे आप लोगों को बता ही दिए थे, ये बता दो, ठीक है। देखो, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्डिंग आप लोगों को करना है। गार्डिंग कितने टाइप से करते हैं। अब 1 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, IER, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, ये आप लोग का पूछता है कि कब आया था, तो ये 1 नंबर में पूछेगा। अबाउट क्लियरेंस, रेलवे क्रॉसिंग और स्ट्रीट लाइन। क्लियरेंस के बारे में आप लोगों को पूछ लेगा कि रेलवे को जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो ऊपर का जो डिस्टेंस होता है उसका क्लियरेंस कितना होता है, वो पूछ लेगा आप लोगों को। और स्ट्रीट लाइट का पूछ लेगा कि उसका क्लियरेंस कितना होता है। ये दोनों में से कोई एक आता है, ठीक है। अब देखो, ये PTW का फुल फॉर्म पूछ लेगा कि आपका पोल क्या होता है, ज्वाइंट क्या होता है, कितने टाइप के ज्वाइंट होते हैं। डेंजर नोटिस, वही डेंजर नोटिस, स्केलेटन का ऐसे चिन्ह लगाया होता है साइन, और नीचे लिखा होता है 440 वोल्ट, वही डेंजर का साइन। अगर आप कहीं जाते हो ना, अब अगर मैं पूछूँ गार्डिंग से आप लोग क्या समझते हो, तो पोल पे जो वो नुकीला करके ऐसा आप लोग को लपेटा हुआ दिखता है ना, वो एक सिक्योरिटी गार्डिंग का ही काम करता है। अब देखो, ये हो गया आप लोग का डेंजर नोटिस। ये होगा SWG जो मोटा मोटा वायर होता है, उसको फुल फॉर्म लिख देना आप लोग को, ठीक है। ये आ गया आपका गे वायर। गे वायर आप लोग का 4 नंबर में पूछ सकता है कि गे वायर होता क्या है। इसको हम लोग एक इंसुलेटर बोलते हैं। वही होता है गे वायर, जो पोल को, ये पोल है,
और ये ऐसे करके जो हम लोग आते हैं ना, पोल को खींच लेते हैं, ज़मीन में पूरा अड़ देते हैं, उसके ऊपर ना एक गे इंसुलेटर लगा होता है, ताकि ना नीचे को अपने वो करंट फ्लो ना करे, ताकि इंसुलेटर कोई भी बच करे, कोई इंसान भी अगर छू दे तो उसको करंट ना लगे। तो गे वायर हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जाओ इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ही मोस्ट मैंडेटरी फॉर ऑल डिप्लोमा एंड बीटेक स्टूडेंट। कुछ दिन के बाद मैं ना 5th सेमेस्टर में अब स्टूडेंट जाने वाले हैं 5th में, और जो बीटेक करने वाले हैं 3rd सेमेस्टर बीटेक का, वो मैं तीनों का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, जैसे ईडीएम का मैं किया था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। वीडियो को लाइक